अस्सलाम क्लास 7। आज हम लोग शुरू करने वाला है हमारा चौथा चैप्टर नेटवर्किंग। तो यहाँ पे नेटवर्किंग की जो बात होने वाली है उसमें हम पूरे नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की नेटवर्किंग क्या होती है, किस तरह कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, किस तरह कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और किस तरह हम लोगों के पास इंटरनेट आता है और किस तरह ये पूरे शहर में या पूरे मुल्क में फैलता है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग से। सबसे पहले जब वर्ड एक नेटवर्क का यूज़ होता है तो नेटवर्क से हम लोगों की चीज़ में आता है दिमाग में कि किसी चीज़ का कलेक्शन होगा। अब यहाँ पर नेटवर्क का मतलब ये है, नेटवर्क इज अ फिजिकल कनेक्शन ऑफ टू एंड मोर कंप्यूटर। यानी जब आपके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं तभी वो नेटवर्क कहलाएंगे, वरना एक कंप्यूटर हमारा नेटवर्क नहीं कहला सकता। अब कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास क्या है, एक फिजिकल कनेक्शन होता है। फिजिकल कनेक्शन का मतलब यहाँ पे होता है यानी कोई चीज़ कनेक्ट है बाय वायरिंग या बाय कोई भी हमारा सपोर्टिव हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर हम आपको क्लास में कई बार बता चुका हूँ, जो भी हमारे पास फिजिकल थिंग होगी, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी, प्रिंटर, मॉनिटर, कोई भी इनपुट डिवाइस, कोई भी आउटपुट डिवाइस, कोई भी स्टोरेज डिवाइस, ये सब हमारी हार्डवेयर होती हैं। तो जिस चीज़ के बीच में द नेटवर्क इज़ अ फिजिकल कनेक्शन ऑफ टू एंड मोर कंप्यूटर एंड देयर पेरिफेरल्स थ्रू केबल टू शेयर द रिसोर्सेज, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, etc and program to data that main computer server under the network software। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है भाई नेटवर्क में हमारे पास क्या होगा भाई, पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, कीबोर्ड, माउस वाउस कुछ भी हो सकता है, और डिवाइस हमारी जो होगी किसी वायर के ज़रिए, किसी केबल के ज़रिए हमारे पास डाटा शेयर हो रहा होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। जैसा हमने डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि डाटा कम्युनिकेट कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ऐसा ही हमारे नेटवर्क में भी डाटा शेयर हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब इसमें हमारा एक लव यूज़ किया सर्वर। सर्वर क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पर हमारी तस्वीरें मौजूद हैं, हमने जो चीज़ शेयर करी है वो चीज़ शेयर मौजूद है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो मीम हो, चाहे वो कोई गेम की वीडियो हो। तो यहाँ पे वो चीज़ क्या है, सब एक कंप्यूटर में स्टोर हो रही है। उस कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। द सर्वर इज अ कंप्यूटर विच इज़ नॉर्मली मोर पावरफुल एंड मोर रिसोर्स देन कनेक्टेड कंप्यूटर एक्ट टू स्टोर हाउस। यानी सर्वर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो एक कंप्यूटर होता है जो कनेक्ट होता है तमाम नेटवर्किंग में। यानी मान लीजिए कि सारे कंप्यूटर का डाटा मैं एक कंप्यूटर में रख रहा हूँ और वो कंप्यूटर का मेन बना रहा हूँ कि बाकी सारे कंप्यूटर उस पर डिपेंड करें, तो वो हमारा कंप्यूटर सर्वर होगा। अब आगे क्या है, इट डिस्ट्रीब्यूट द प्रोग्राम एंड डाटा इन्फॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन इट। यानी वही डिस्ट्रीब्यूट करता है इन्फॉर्मेशन और अदर प्रोग्राम जो भी हमारे कंप्यूटर कनेक्ट हो उससे। अब आगे क्या होता है, द कंप्यूटर विच इज रिसोर्स ऑफ अ सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन। अब बात यह है, जो कंप्यूटर हमारी रिसोर्स यानी जो हमारे सर्वर बनाने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वो हमारे वर्क स्टेशन कहलाते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा जैसे जियोन्स की मशीन है, वो पहले वर्क स्टेशन पर तौर पे काम आती थी। वर्क स्टेशन की जो मशीन होती है नॉर्मली वो बहुत बड़ी होती है, साइज़ में ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन नॉर्मली जो डेस्कटॉप पीसी होता है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, उससे ज़्यादा हैवी होती है, उनमें कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे अगर मेरे पास एक छोटा सा वर्क स्टेशन है जो हमारा जियोन का है, उसमें मेरे पास 6 रैम की स्लॉट है, यानी उसमें नंबर ऑफ़ रैम यानी नंबर ऑफ़ मेमोरी इंक्रीज़ हो गई है। तो वर्क स्टेशन जो शुरू में होते हैं या फिर कोई से भी कंप्यूटर हो, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है और वो एक तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैपेसिटी कर सकते होते हैं या कैपेबल होते हैं स्टोर करने के लिए। ये हमारा था नेटवर्क की मेन टर्मिनोलॉजी। क्या हो गया, सर्वर, नेटवर्क और वर्क स्टेशन। आगे है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को जल्दी से देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है ऐसा, जो हमारा फिजिकल कंपोनेंट हो। कंप्यूटर हार्डवेयर हम लोगों को कहलाता है, जैसे वायर्स हो गई, केबल हो गया, फाइबर ऑप्टर हो गया, नेटवर्क अडॉप्टर हो गया, एनआईसी कार्ड हो गया, नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड। जो चीज़ हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर में मदद कर रही है नेटवर्क चलाने के लिए, चाहे वो आपका वाईफाई राउटर क्यों ना हो, चाहे वो आपकी मोडेम क्यों ना, वो सब आपका नेटवर्क हार्डवेयर है। नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है वो भी देखते हैं। नेटवर्क कनेक्शन, जो हमारे पीसीस होते हैं या वर्क स्टेशन होते हैं, वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं। सही है, किससे? हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, द वर्क स्टेशन, पीसी एंड डिस्प्ले टर्मिनल आर यूजुअली कनेक्ट टू अ नेटवर्क विद द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और मोडेम। यानी हमारे जितने भी पीसीस होते हैं सब कनेक्ट होते हैं या तो मोडेम से। मोडेम हमारे पास वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट रन करते हैं, या तो हमारे पास कनेक्ट होते हैं एनआईसी कार्ड से। एनआईसी हमारा नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड, वो आगे जाके देखेंगे हम लोग। डायलिंग अप और डेडिकेटेड लाइन, शुरू तक के जो कंप्यूटर में लाइन चलती थी यानी इंटरनेट चलता था वो टेलीफोन से चलता था। जितने पुराने स्टूडेंट यानी होंगे जिनने बचपन में देखा हो, पता नहीं कभी देखा हो नहीं सुना हो, एक टेलीफोन से लाइन निकलती थी जिससे इंटरनेट चलता था, उसमें पूरा कार्ड डलता था। अब तो फिलहाल ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ऐसी डेडिकेटेड लाइन भी होती है।
NIC नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड और मोडेम, ये दोनों चीज़ें मौजूद है हमारे पास। मोडेम भी एक तरह का हमारे पास मौजूद थी चीज़, और यहाँ पे NIC भी मौजूद है। NIC हमारे पास नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड, ये फुल फॉर्म है। इट इज़ द एड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड विच इज प्लग इन टू द expand the slot in the system unit and computer. These call this card often to connect coaxial cable between the workstation and the local network. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि NIC कार्ड के जरिए क्या होता है भाई, एक एक्सटर्नल हमारे पास सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसके जरिए हम लोग कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, और कनेक्ट हो पाती है कोई कोएक्सियल केबल यानी हमारी कोई नेट की तार, और उससे हमारा नेट चल पाता है। या दूसरी चीज़ होती है मोडेम। मोडेम का मतलब होता है, मोडेम एग्जैक्टली फॉर्म ऑफ टर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं मोडेम। मो का मतलब मॉड्यूलेशन और डैम का मतलब डीमॉड्यूलेशन, दोनों को मिला के ये बनाया हुआ है। इसका काम ये होता था शुरू के कंप्यूटर में, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है अभी एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में जा रही है, सही है, यानी हम जो डाटा इनपुट कर रहे हैं वो एक तरह से कन्वर्ट कर रही है अपने फॉर्म में। तो ऐसे जो नेट के सिग्नल आ रहे होते हैं उसको ये कन्वर्ट करके कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं और बाद में दोबारा उस फॉर्म में भेज देते हैं। मोडेम हमारे टेलीफोन में भी बहुत ज़्यादा काम आती थी, यानी टेलीफोन से नेटवर्क करने के लिए काम आती थी। मोडेम अब देखा जाए ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, NIC कार्ड यूज़ कर रहे हैं और हम लोग वाईफाई राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो मोडेम हमारे पास एक छोटी सी डिवाइस थी। ओके, आगे बढ़ते हैं ज़रा। डेटा ट्रांसमिशन, पिछली बार हमने चैप्टर में पढ़ा था डेटा कम्युनिकेशन, इस बार हम चैप्टर में पढ़े डेटा ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन का फ़र्क समझें। अभी ये आपको वीडियो जा रही है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे ये वीडियो ट्रांसमिट हो रही है, सही है, यानी आप ट्रांसमिशन हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल पे ये आ रही है या आपके टीवी पे कोई चीज़ की वीडियो आ रही है, तो इसका मतलब ये वो चीज़ आपके पास ट्रांसमिशन के ज़रिए आ रही है, जैसे रमज़ान ट्रांसमिशन होती है। अब आगे ज़रा अगर सोचें कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब ये शेयरिंग द नॉलेज बिटवीन टू पार्टीज या टू और मोर पार्टीज, यानी जहाँ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, मैं कुछ सुन रहा हूँ, हम दोनों आपस में बात कर रहे हो, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए, चाहे वो किसी भी चीज़ के ज़रिए, या फिर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वहाँ डाटा कम्युनिकेशन होती है, ये डाटा ट्रांसमिशन कहलाती है। डाटा ट्रांसमिशन मैंने समझा दिया। अब डाटा ट्रांसमिशन में हमारे पास हो क्या रहा है कि जो भी हमारे पास सिग्नल आ रहा है इंटरनेट के, वो एक तरह से हमारे पास ट्रांसमिशन आ रही है। हम लोग तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वाईफाई जो कर रहा है या हमारे पास कहीं का भी नेट की कनेक्टिविटी आ रही है, तो वो नेटवर्क की ट्रांसमिशन आ रही है। ओके, अब बात यह है कि अगर आपको कंप्यूटर, जैसे आपने लैब में देखा होगा और बहुत सारी जगह देखा होगा, कंप्यूटर सब लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट किस तरह होते हैं, एक वायर दूसरे वायर में जा रहा होता है, कोई डाटा शेयर कर पाए, ये चीज़ें ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इन सब चीज़ों को कहलाते हैं हम लोग एक शॉर्ट नेम में टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजीज़ हमारे पास बेसिकली 4 तरह की होती है। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ या टोपोलॉजीज़ इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉसिबल फिजिकल कनेक्शन विद इन द नेटवर्क, यानी हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि कोई भी फिजिकल कनेक्शन हो नेटवर्क का, तो हम लोगों के पास वो टोपोलॉजीज़ कहलाएगा। अब टोपोलॉजीज़ में कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ आती है हमारे पास? स्टार टोपोलॉजीज़। स्टार टोपोलॉजीज़ हमारे पास ये बनी हुई भाई इस साइड पे। अब स्टार टोपोलॉजी में होता क्या है, ये हमारे पास फिजिकल कनेक्शन की बात हो रही है, यानी एक वर्क स्टेशन से, बीच में हमारे पास क्या है, वर्क स्टेशन है, समझे, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, उससे बाकी सारे कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर कनेक्ट हैं। तो स्टार टोपोलॉजी इन्वॉल्व द सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ सर्वर अदर कंप्यूटर, दे आर यूजुअली स्मॉलर देन द होस्ट। अब जो होस्ट होगा वो हमेशा बड़ा कंप्यूटर होगा, कोई भी वर्क स्टेशन हो सकता है, जो स्मॉलर होंगे वो सिंपल कंप्यूटर होंगे, बनिस्बत उसके कम होंगे, सही है। ये स्टार टोपोलॉजी स्टार की तरह शेप में है, एक तरह से देखा जाए बीच में एक पॉइंट है और बाकी सारे कंप्यूटर उससे कनेक्ट हैं। दूसरी टोपोलॉजी होती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है भाई, रिंग टोपोलॉजी बिल्कुल रिंग की तरह शो होती है। रिंग टोपोलॉजी इन्वॉल्व द कंप्यूटर सिस्टम अप्रॉक्सीमेट सेम साइज विद द नो मोर कंप्यूटर इज द फोकल पॉइंट ऑफ द नेटवर्क। रिंग टोपोलॉजीज में सारे कंप्यूटर एक ही साइज़ के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, सब आपस में एक रिंग तरह का नेटवर्क बनाए हुए होते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में कि सर्किल बना हुआ है, उसमें सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, उसमें सारे लोग काम कर रहे हैं, वो हमारी रिंग टोपोलॉजीज में काम कर रहे होते हैं। स्टार टोपोलॉजीज को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है, तो एक तरह से कैबिन नेट भी स्टार टोपोलॉजीज की मिसाल है कि उसमें एक कंप्यूटर से हम सबसे बड़े कंप्यूटर पर नेट आ रहा होता है। एक और टोपोलॉजीज की बात करें तो होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजीज में क्या होता है कि हम एक वायर बिछाते हैं, एक इंटरनेट का वायर होगा, वही सबसे कनेक्ट होता हुआ जा रहा होगा, ये मेन वायर कहलाता है, ये बैकबोन का काम करता है एक तरह से। ये वायर के जरिए हमारा सब जगह कंप्यूटर में नेटवर्क आ रहा होता है, अगर बीच में से वायर ब्रेक हुआ तो पूरी टोपोलॉजी ब्रेक हो जाती है। ये हमारी कहलाती है बस टोपोलॉजी, क्योंकि बिल्कुल सीधी जा रही है। बस टोपोलॉजी परमिट कनेक्शन टर्मिनल पेरिफेरल डिवाइस
माइक्रो कंप्यूटर अलॉन्ग द कॉमन केबल इज कॉल्ड नेटवर्क बस या बस टोपोलॉजी। यानी इसके जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी बस टोपोलॉजी में हम लोग एक वायर के जरिए तमाम कनेक्शन बैठा रहे हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजीज, अब देखा जाए जो हम लोग आगे जो टोपोलॉजीज की बात करें, जो सारी टोपोलॉजीज को मिला के बनती है वो हमारी हाइब्रिड बनती है। यानी एक ऐसी जगह हो जैसे पूरा पूरा इदारा हो जहाँ पे रिंग टोपोलॉजी भी काम कर रही हो, बस टोपोलॉजी भी काम कर रही हो, स्टार टोपोलॉजी भी काम कर रही हो, तो वहाँ पे हमारे पास एक टोपोलॉजी बनेगी हाइब्रिड टोपोलॉजीज, जिसमें हमारी सारी टोपोलॉजीज का मिक्सचर होगा। ओके, तो ये था हमारा टोपोलॉजीज का कॉन्सेप्ट। और टोपोलॉजीज क्या होता है, फिजिकल कनेक्शन कि हमने तार के जरिए बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए हमारे नेटवर्किंग में। आगे हम देखते हैं आगे क्या चीज़ है भाई, नेटवर्क प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर। नेटवर्क प्रोग्राम असल में कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं एक हमारे सर्वर में या पीसीज में, जिसके जरिए कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टॉल हो पाए। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एक सेकेंड ये चैप्टर आगे बढ़ गया, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब बात ये है कि अभी मैं बोल रहा हूँ, अब ये वीडियो देखेंगे आपको ये सुनाई देगी, या मैं क्लास में खड़े हुए बोल रहा होता हूँ आपको वीडियो सुनाई दे रही होती है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, प्रोटोकॉल एक फिजिकल यानी समझ लें कि नेटवर्किंग में एक बहुत ख़ास वर्ड होता है। प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो तो उनका एड्रेस सेम हो जाए। यानी मैं आपको अगर कोई चीज़, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो आपको ही कॉल मिले, किसी और को नहीं मिले, ये ऐसा उस वक्त होगा जब हम लोगों का सेम प्रोटोकॉल होगा। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिस्क्राइब हाउ डाटा इज ट्रांसमिट इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर में डाटा नेटवर्क किस तरह ट्रांसमिट होता है। तो ये चीज़ होती है हमारी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। अब देखें हमारे पास ना नेटवर्किंग तरह तरह की होती है। हम लोग चाह रहे हैं हम लोग एक बिल्डिंग में नेट लगाएं, उसमें कोई सी भी टोपोलॉजी दे दें, या फिर हम लोग एक केबल नेट लगा दें जो हमारे फ्लैट्स में आ रहा हो या हमारे इलाके में आ रहा हो, छोटा सा 4 गली में आ रहा हो, 3 घरों में आ रहा हो, इस तरह का। तो वहाँ हमें एक नेटवर्क बिठाना पड़ता है, वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन कहते हैं। लैन जो होता है वो कम्युनिकेशन करता है लेकिन बहुत ही छोटी जगह पे। ऑर्गेनाइजेशन नीड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट कनेक्टेड टू geographically close resource such as PCs located in the same college campus and classroom workstation located to the same office। यानी हम लोग बोलें एक कॉलेज के लिए, एक ऑफिस के लिए या एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो हमें नेट बिछाना होगा वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए लगेगा। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, ये नेटवर्क जिसके ज़रिए हम लोग एक टिपिकली छोटी सी जगह पे इंटरनेट बैठा सकें, कम्युनिकेट कर सकें, वो हमारा लैन कहलाता है। अब देखें कम्युनिकेशन का यहाँ मतलब क्या है। कुछ ऑफिस में कुछ इस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कि हम लोग जो भी डाटा शेयर कर रहे हैं उसका किसी ना किसी तरह सर्वर पर मौजूद हो जाए, या फिर हमारे पास जो डाटा हम अपने दोस्त को ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दें या फिर शेयर कर दें, तो वो चीज़ हमारे लैन में कनेक्ट हो जाती है। अब लैन में हमारे पास टाइप होती हैं रचाली और क्लाइंट सर्विस नैन। इसके बारे में ज़्यादा हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, क्लाइंट सर्विस नैन नॉर्मली चल रही होती है और इन सब का काम एक ही तरह से होता है। बस यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास क्लाइंट और सर्विस लैन जो होती है उसमें एक जो होता है हमारा सर्वर होता है, सॉरी क्लाइंट सर्वर लैन, एक हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है जो वर्क स्टेशन के तौर पर काम कर रहा होता है, और बाकी जो होता है हमारे सब क्लाइंट होते हैं, यानी मेन जो सर्वर होगा वो सब चीज़ को डाटा प्रोवाइड कर रहा होगा। इसी तरह अगर हमें बड़े एरिया पे नेटवर्क बिछाना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वैन। मैं यहाँ वैन का टॉपिक पा रहा हूँ, बीच में से टॉपिक कुछ मैंने स्किप किए हैं किस बात से, क्योंकि एक तरह से देखा जाए चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और मेन जो टॉपिक है जिस टॉपिक को कवर करके आप नेटवर्किंग समझ सकते हो सीख सकते हैं, मैंने उन्हीं टॉपिक को डिफाइन किया ताकि आपका कोर्स भी थोड़ा कम हो जाए, वीडियो भी थोड़ी आसान लग जाए, आपको समझ में भी आए। अब यही अगर मुझे लैन वाला काम एक पूरे सिटी में करना हो, यानी पूरे इलाके में मेरा नेटवर्क आए, एक कॉलेज और स्कूल तक नहीं, ये एक कॉलेज स्कूल तक मैं शेयर नहीं कर पाऊँ, पूरी सिटी में अपना नेट सेंड कर पाऊँ, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैन। वैन आर द communication network that is spread relatively in a wide geographical area. Many vans linked together geographically disparate LAN और WAN कल्चर्स। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैन क्या होगा भाई, ये हमारा एक वाइड एरिया हमारा कवर करेगा, यानी पूरा शहर या पूरा इलाका, इस तरह से हमारा वैन में कनेक्ट हो रहा है। अब एक होता है वैन, उससे छोटे छोटे लैन कनेक्ट होते हैं, तो ये चीज़ होती है। इंटरनेट क्या होता है भाई, इंटरनेट प्रोवाइड द लैन सेटअप टू कंपनी फॉर एम्प्लॉय दैट इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द इंटरनेट इन ओन वर्ड्स वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास इंटरनेट के जरिए हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो भी इंटरनेट की वेबसाइटों में मौजूद हो वर्ल्ड वाइड, उसको हम सर्च कर सकते हैं। पेयर टू पेयर ये नेटवर्क भी हमारे लैन की टाइप होती है, इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से शेयर होता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपके लैन में आ जाती हैं और बाकी
अगर आप लैन को बड़ा कर दें, किसी ऑफिस कॉलेज से हटा के पूरे शहर या इलाके जितना कर दें, तो वो हमारा वैन होता है। यहाँ पे चैप्टर एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म होता है। यहाँ पे हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर। डिफाइन द टर्म नेटवर्क, वर्क स्टेशन एंड सर्वर। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले पेज पे। पहले पेज में हम लोगों की बात की जा रही है कि क्या होता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है भाई? नेटवर्क इज अ फिजिकल कनेक्शन से लेके सॉफ्टवेयर नेटवर्क तक। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग कर लें इसको। ये हमारा लॉन्ग का हमारा सर्वर हो जाएगा, सर्वर से लेके यहाँ तक, इट तक, और ये हमारा वर्क स्टेशन। ये मैंने जो 3 पॉइंट मार्क किए हैं यहाँ पे, मतलब ये है कि नेटवर्क से लेके नेटवर्क सॉफ्टवेयर तक नेटवर्किंग की हेडिंग आएगी, द सर्वर से लेके स्टोर हाउस तक सर्वर की हेडिंग आएगी, और नहीं सॉरी कनेक्ट ऑन इट तक सर्वर की हेडिंग आएगी, द कंप्यूटर से लेके वर्क स्टेशन तक वर्क स्टेशन की हेडिंग आएगी। ओके, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या है भाई? डिफरेंस बिटवीन, हमारे पास व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर, या व्हाट इज अ डिफरेंट हार्डवेयर बाय नेटवर्किंग ब्रीफली अबाउट। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी एंड व्हाट इज द वेरियस टाइप। तो आपका ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा कि टोपोलॉजीज क्या होती हैं, उसकी वेरियस टाइप क्या होती हैं। ओके, जब टोपोलॉजीज की बात आती है तो टोपोलॉजीज हमारे पास क्या होती हैं, इस पर ज़रा मार्क कर दूँ मैं। टोपोलॉजीज एक तरह का फिजिकल कनेक्शन होती है नेटवर्क का। स्टार टोपोलॉजीज आएगी होस्ट तक, ये जो होस्ट लिखा हुआ है। ओके, रिंग टोपोलॉजीज आएगी नेटवर्क तक, और अगली हमारे पास कौन सी है? बस टोपोलॉजी आएगी हमारी यहाँ तक। ओके, और हाइब्रिड टोपोलॉजी हमारे पास पूरी आएगी। यानी रिंग टोपोलॉजी कहाँ तक आ रही है? बस टोपोलॉजी द बस से लेके नेटवर्क बसेस तक। थोड़ा सा मार्क गलत लग गया मेरे पास, सही है। अगला सवाल हमारे पास क्या है, जल्दी जल्दी मैं डिफाइन करूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप इस सवाल को देखे कर सकें। व्हाट इज लैन एंड व्हाट आर इट टाइप्स, डिस्क्राइब ईच ब्रीफली। ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिस्क्राइब इट ब्रीफली जो है वो क्वेश्चन से आप काट दिएगा, तो लैन का हमारे पास क्वेश्चन बचा खाली, सही है। लैन का क्वेश्चन क्या है भाई, वो देखते हैं। लैन हमारे पास क्या है, एक सेकेंड। लैन हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है जिसको हम कनेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। नहीं, ये आप कर लें नेटवर्क तक। यहाँ पे मुझसे माउस से क्लिक नहीं हो पा रहा। ऑर्गेनाइजेशन नीड कम्युनिकेशन फैसिलिटी से लेके नॉन एज लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ लैन में आ जाएगा ये हमारे पास हियरार्चिकल लैन, क्लाइंट सर्वर लैन, और पेयर टू पेयर लैन। ये हमारे पास 3 लैन के नाम आ जाएंगे, ये पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज या राइट अ शॉर्ट नोट या नोट ऑन वैन, ये हमारे पास शॉर्ट होगा लास्ट। वैन हमारे पास आ जाएगा पूरा, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक। नहीं नहीं नहीं, नेट इंटरनेट तक करना है, इंटरनेट तक। वायरलेस नेटवर्क से लेके इंटरनेट तक ये हमारे पास पूरा आ जाएगा, ये हमारे पास शॉर्ट होगा। ओके, ये हमारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने फिल कर दिए, और यहाँ पे मैंने इसके एमसीक्यू ट्रू फॉल्स भी लगा दिए। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो मुझे अल्लाह हाफिज़ कहना है बस। ओके, अपना काम कर लिया, ऑफिस में आपको ये वर्क करना है, मैं चेक करूँगा। तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़।